वर्णानामृतसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जिगर्तारु वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की नित्य प्रवाह रूप से, क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद की 17वें अध्याय की ओर कथा को क्रमबद्ध रूप से अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, भजन करें, कीर्तन करें, मनन करें। होली श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस 17 अध्याय में सुमर रमापति कांत हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को वर्णो जन्म वृतांत। तो मित्र जी कहते हैं कि सुन चतुरानन के वचन, वचन सकल देव तजी शंकर, गए भवन यह कहत सब, को मेटई विधियंक, को मेटई विधियंक। तो कहते हैं कि दीति के गर्भ का सब वृतांत और ईश्वर के अवतार की कथा सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को, धाम को लौट गए। दीति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया, परंतु पति की वचनों से पुत्रों की ओर से शंकित रहती थी। जब 100 वर्ष पूरे हुए तब सती साध्वी दीति ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते ही धरती व आकाश में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। पर्वतों सहित भूचाल होने लगा। 10 दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उल्का सहित जहां तहां वज्रपात होने लगे। आर्त के हेतु केतु का उदय हुआ। बारंबार सर्पवत
फुंकार करती हुई चारों ओर से महाभयंकर पवन चलने लगी। उस महाप्रचंड समीर के वेग से वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पक्षियों के तुल्य उड़ने लगे। मूसलाधार जल से और प्रचंड विद्युत गण से दूती से सूर्य की संपूर्ण प्रभा नष्ट हो गई। आकाश में ऐसा अंधियारा छा गया कि कोई स्थान दृष्टि ही नहीं आता था। समुद्र के जल में महाघोर जलाघात के शब्द उठने लगे। लहरें अत्यंत वेग से उठने लगी, जिससे मकरादिक का चित्त चलायमान हो गया। वापी, कूप, तड़ाक जिनमें पंकज खिल रहे हैं और गंभीर नीर चमकोर रहे थे, वे सब सूख गए। अथाह नदियां चलायमान हो गई। सूर्य और चंद्रमा के मंडल दिखाई देने लगे। बारंबार वीणा बादल गर्जन शब्द सुनाई आने लगा। राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा को बिना ही योग हुए ग्रसने लगे। पहाड़ों के रथ का सा शब्द होने लगा। पहाड़ों में ही जो रथों का जैसे शब्द होता है, उस प्रकार से उन पहाड़ों में रथों का सा शब्द होने लगा। श्रृंगार, उल्लूक दिन में ही महाभयंकर शब्द करने लगे और गीदड़ी ग्रामों के भीतर आ आकर मुख से भयंकर अग्नि उगलने लगी और अति डरावनी बोली बोलने लगी। अग्नि का तेज मंद पड़ गया। सारंगी का सा शब्द ऊपर को मुख उठा उठाकर और नेत्र बंद कर करके अनेक अनेक प्रकार की वाणी व श्वान बोलने लगे। तो कहते हैं कि खुर खुर ते खौदत मही करत भयंकर शोर, यूथ बांधी के धरणी में धावत है चहूर। उन सभी के चिल्लाने का शब्द सुन सुनकर हृदय विदीर्ण होता था। गधों के रेंगने की भयानक कोलाहल से पक्षी भयभीत होकर नीड़ों से गिर गिर कर और पशु घरों में वन में विष्टामूत्र बारंबार करने लगते थे। त्रास के कारण गायों के थनों से रुधिर बहने लगा। बादल से पीप और रात की वर्षा होने लगी। देवताओं की प्रतिमाएं मंदिरों में रुंदन करने लगी। वीणा पवन वृक्ष उखड़ने लगे। पुण्यतम नक्षत्रगण, गुरु, बुद्ध आदि ग्रहों की दीप्ति और क्रूर मंगल आदि व्रत गति से विपरीत चाल द्वारा परस्पर युद्ध करने लगे। उस तत्व की न जानने वाली प्रजा अनेक अनेक उत्पात देखकर दाह के कारण प्रलय काल समझकर अत्यंत शोक करने लगी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र संकादिकों ने कुछ भय नहीं माना। वे दैत्य बलपूर्वक अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर पाषाण सम शरीर से पर्वत की भांति बढ़ने लगे। दोनों पुत्र पर्वत की भांति बड़े होने लगे। तो कहते हैं कि विशाल भाल अति कराल लाल बाल सोहते, खंड भोज दोर दंड ब्रह्म अंड पोहते, अमन दरतन वृद युक्त अंग तु विराजते, वीलो की शाम मेघ सो शरीर देव भाजते। प्रतप्त हेम रत्न को जड़ो महाविकास है, किरीट कोट नोक को त्रिलोक लो प्रकाश है, गिरिंद्र कंदरे समान कान अति महान है, महाप्रकाश नयन जो प्रलय समान भान है, चले स्वभावते पदे धरे धरा धरक कहे, फणीश शीश वारंवार भार सो फरक कहे, भुजान के प्रमाण वे महान है दिशान लो, दुहुन को शरीर भासमान आसमान लो, अनेक गर्भ गाज के घराज के पराजते, समाजते समेत मेघ राज भूरी लाजते, दले समेत देख के डरात देवराज है, लवालुकात जो विलोक केवल इंद्र बाज है, मनु अनंत विश्व को
तुरंत ही ग्रसंत है। मनो समुद्र सातुहून पान के करंत है। मनो महान मंदिरे प्रवेग सो उखारही। मनो कृशानुकूपते त्रिलोक वोक जा रही। कराल काल नीच हूँ न गीच नाही जात है। अशेष जीव देख के विशेष कर डरात है। पसारी पानी पाने ऊन चास ऊन रोक ही। अपार तार तार के मनोपताल जो कही। विलोकी दोदिति कुमार देवता कहे मने। भय न होएंगे नहे इन्हीं समान जीवने। कृशानु भानु शीत भानु देख भानु भूलेंगे। निशान के गजान सो सुघोरी पार तूलिगे। विशाल वक्ष व्रज से लसंत व्रज माल है। सुव्रज पाणि व्रज कीन त्रास सर्वकाल है। पताल सा महान जासु आनने भयावने। विलोकी के तिने परे त्रिलोक में परावने। विलोकी के तिने परे त्रिलोक में परावने। जिनके स्वर्ण के किरीट का अग्रभाग स्वर्ण को स्पर्श करता था, इससे सब दिशाओं को अवरोध किए दमकते गुंजुले भुजाओं में पहने हुए, चरणों से पृथ्वी को कपाते हुए, सुंदर तागड़ी शोभित कमर से सूर्य के उल्लंघन कर स्थित हुई, अर्थात कौंधनी की चमक सूर्य प्रभा से अधिक थी। प्रजापति कश्यप जी ने उन दोनों अपने पुत्रों का नामकरण किया, जो कि पहले कश्यप से ज्येष्ठ हुए थे, ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसका नाम प्रजागण ने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा, और जो दीति से पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष कहने लगे। हिरण्यकशिपु ने अपनी भुजाओं के बल से और ब्रह्मा के वरदान से लोकपालों को अपने वश में कर लिया। वे बड़े भारी बलवान, सबसे अवध्य योद्धा हुए। हिरण्याक्ष उसका प्यारा भाई दिन रात उससे प्रीति रखता था। वह गदा हाथ में लेकर स्वर्ग में गया और युद्ध की इच्छा से किसी रणधीर को खोजने लगा। वह असहाय वेगी, शब्दायमान सुवर्ण के नुपुर वैजयंती माला पहने हुए और कंधे पर महाभयानक गदा लेकर शूरता और बल से बड़ा हुआ अभिमानी, जिस पर कोई अंकुश नहीं, जो किसी का भय नहीं मानता, और उसके भय से देवता लोग कंदराओं में जाकर छिप गए, गुफाओं में जाकर छिप गए, जैसे गरुड़ के भय से उरग बिलों में घुस जाते हैं। दोनों भ्राताओं ने अपने तेज से देवताओं को भागा जानकर फिर दैत्यराज इंद्र समेत देवगणों को देखकर अत्यंत गंभीर नाद किया। वहां से लौट क्रीड़ा की इच्छा कर गंभीर शब्द करके महाबली प्रमथ हाथी के सदस्य समुद्र में घुसकर स्नान करने लगे। इनके जल में घुसते ही वरुण के सेनापति जल के गण अधीर बुद्धि वाले ब्रह्म सहित उनके तेज से ताड़ित होकर घबराते हुए बहुत दूर को भाग गए। हे तात, वे दोनों महाबली अनेक वर्षों तक पवन प्रेरित सागर की लहरों की गदा से मारते थे और जल उछल उछल कर आकाश को जाता था। उनके वेग से नभ पर अधीर होकर नीर में पतित होते थे और जल में गदा लगने से जलचर व्याकुल होकर अपने प्राण छोड़ते थे। इस प्रकार जल विहार करके प्रचेता की विभावरी नामनी पुर को वो चले गए। वहां जाकर असुर लोकपालक जल के गणों के ऋषभ प्रचेता को प्रणाम कर मुस्कुराकर हंसे और नीचों के समान वह बोलते हैं कि हे अधिराज, हमसे युद्ध करो। हे प्रभु, तुम सब लोकपालों के स्वामी, महायशस्वी, दुर्मद वीर और उन्मानियों के पराक्रम नाशक हो। आपने प्रथम सब दैत्यों को जीतकर
राजसूय। सो इस प्रकार अत्यंत मद से वेग से भगवान जल के पति हंसाए गए। तब वरुण देवता अत्यंत उठे हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से शांत कर कर उन दोनों भाइयों से बोलते हैं कि हे दैत्येंद्र, अब तुम तो यहाँ आए हो, पर मैं युद्धादि की सब कुशलता छोड़कर भगवत के भजन में सदा लवलीन रहने लगा हूँ। मैं तुम्हारे समान योद्धा नहीं रहा। इसीलिए यहाँ पर एक दोहा कहा गया है कि युद्ध करन जानू कहाँ, मैं तो हूँ जलनाथ, प्रथम सुनत तब आगमन, बजयो इंद्र के साथ। तब वह वरुण जी कहते हैं कि हे असुराधिपति, पुरातन पुरुष से अधिक रण विद्या में चतुर और दूसरा कोई मुझको दृष्टि नहीं आता। वे संग्राम करने में बड़े विचक्षण हैं। वे ही आपका मन संतुष्ट करेंगे। आप उनके पास जाइए। आप शरीर के मनस्वी सदा उनकी स्तुति करते हैं। उन महावीर के समीप जाकर गर्भ नष्ट कर रणभूमि में श्रृंगार कुत्तों के मध्य में तुम सो जाओगे। जो परमात्मा तुम सरी के असंतों के नाशार्थ सज्जनों के ऊपर कृपा किया करते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुमसे ही बलवान को खंडन हेत खरारी, तन अनेक धारण करत धराधर्म दुर्धारी, तन अनेक धारण करत धराधर्म धनु दुर्धारी। इसी उन दोनों असुर और भगवान वरुण जलनाथ के मधुर संवाद के साथ श्री भागवत कथा के तृतीय स्कंद की सप्तदशो अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। पूरी श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।